आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे समृद्ध राज्य के राजा के बारे में जहां की प्रजा उनकी छत्रछाया में बेहद खुशहाल थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। वहां किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खजानों से भरा था वह राज्य। इतिहासकार कहते हैं कि इस राजा की वीरता को देखकर दुश्मन भी जीता हुआ राज इस राजा को वापस दोबारा दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। यूनानियों द्वारा लिखा गया इतिहास ही सबसे ज़्यादा चर्चित है और उसमें सिकंदर के बहादुरी का व्याख्यान है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश का इतिहासकार अपने देश के सम्राटों को नीचा नहीं दिखाता। यही कारण है कि कहा जाता है सिकंदर विश्व विजेता है। जी हाँ, यह सच्चाई नहीं है। तो क्या है सच्चाई? हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने आज तक कहीं भी नहीं तो पढ़ा है ना ही सुना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजा पोरस के बारे में। उसके बाद आपको सिकंदर और राजा पोरस की महान युद्ध के बारे में बात करेंगे। यह भीषण युद्ध के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे जो इतिहास में हम सबसे यह छुपाया गया है। राजा पोरस बमनी और अनसुईया के बेटे थे। उनकी पत्नी का नाम लचिता। गंधार का राजा आम भी उनका मामा लगता था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चिनाब नदी में फैला हुआ था और इनके राज्य का नाम पुरुवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चिनाब नदी तक फैला हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पूर्व वंश के राजा थे। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। जब सिकंदर पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। जी हाँ, ये वही राजा थे, राजा पोरस, जो सिकंदर से युद्ध में तो हार गए थे, पर सिकंदर ने इन्हें हारने के बाद भी इज्जत पूर्वक इनका राज इन्हें लौटा दिया था और इनसे मित्रता भी कर ली थी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं। तो इनकी बात में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राजा पोरस को अपने कौशल और वीरता के कारण हिंदुस्तान के महान शासकों में गिना जाता है। पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, जो कि झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी के चारों ओर फैला हुआ था और इसी नदी के समीप सिकंदर और राजा पोरस की सेना युद्ध के लिए खड़ी थी। दोस्तों बता दें आपको, झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, पोरस को जीवित छोड़ दिया था और उनसे मित्रता भी कर ली थी। युद्ध के बाद सिकंदर की थकी हुई और हारी हुई सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यह भी सच्चाई बताते हैं जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था और उनसे उनका राज्य उनको दे दिया था और उनसे मित्रता भी कर ली थी। यह सरासर गलत है, क्योंकि एक बात सोचने वाली है, अगर सिकंदर अपने देश से चला था विश्व विजेता बनने, यानी कि पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था, तो वह भारत के एक छोटे से राज्य को कैसे छोड़ देता, कैसे उसे वो दान में दे देता, वो भी जीतने के बाद। तो यह पूरी तरह से गलत है। तो चलिए हम आपको सच्चाई बताते हैं। जितनी सेना सिकंदर के पास थी उससे कहीं ज़्यादा सेना राजा पोरस के पास थी। राजा पोरस के पास उससे ज़्यादा कहीं हाथी भी थे, घोड़े भी थे और इनके पास हथियारों की कोई भी कमी नहीं थी। जब सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध हुआ तो इन दोनों को काफ़ी जनधन की हानि हुई। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन 8 घंटे ही युद्ध को हुए थे। 8 घंटे के ही समीप सिकंदर जो है, सिकंदर को बहुत समझदार कहा गया है और यह बात भी बिल्कुल सही है। सिकंदर बहुत समझदार था। उसने जब देखा कि यह युद्ध हो सकता है कि पोरस जीत जाए, राजा पोरस के पास पहुँचते पहुँचते सिकंदर के और कई सम्राटों से उसकी मुलाकात हुई, छोटे मोटे राजा महाराजाओं से मुलाकात हुई। कईयों ने सिकंदर के सामने हथियार रख दिए और उसकी शरण में आ गए। कई राजा ऐसे भी थे जो सिकंदर से युद्ध लड़े, भले ही वह युद्ध में हार गए हों, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि वह सिकंदर को कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान पहुंचा ही देते थे। तो यह करते करते जब उसका सामना राजा पोरस से हुआ तो सिकंदर का सैन्य बल भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसके पास सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके पास हथियारों की भी कमी आ चुकी थी। जब सिकंदर ने यह देखा कि यह युद्ध बराबरी में चल रहा है और राजा पोरस किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, उनका हौसला देखकर सिकंदर डर गया था और सिकंदर को लगा कि यह किसी भी कीमत पे हमारे सामने नहीं झुकेगा। अगर हम इसे हरा भी देते हैं तब भी यह नहीं झुकेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसे हराना काफ़ी मुश्किल होता जाता है। जैसे जैसे युद्ध का समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे सिकंदर की सैन्य बल कमज़ोर पड़ती जा रही थी और राजा पोरस का ऐसी वीरता देखकर सिकंदर ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इतना समय आपसे दुश्मनी में मैंने निकाली। अगर मैं आपसे मित्रता कर लेता तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता था। हालांकि दुश्मनी के बाद भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और सिकंदर वहां से चला जाता है। कहते हैं कि सिकंदर ने देह के आनंद में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रखी, जबकि दूसरे मामलों में
उनसे साहसी और निडर कम लोग हुए होंगे। बचपन से ही महिलाओं के प्रति उन्होंने सम्मान का भाव रखा। ये वो जमाना था जब गुलाम लड़कियों, रखेलों और यहाँ तक कि पत्नियों को निजी संपत्ति समझा जाता था। कहा जाता है कि सिकंदर के बाल सुनहरे एवं घुंघराले थे। उनकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। उसकी बाईं आंख स्लेटी और दाहिनी काली थी। उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को उसे देखने भर से दहशत हो जाती थी। सिकंदर हमेशा होमर की किताब द इलियड ऑफ द कास्केट अपने साथ लेकर चलता था। वो उसे अपने तकिए के नीचे भी रखता था। भारत छोड़ने से पहले सिकंदर ने एक बात भारत में ही कही थी कि मैं अब अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए मैं किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अब मुझे सुकून और खुशहाली चाहिए। अब मैं किसी का रक्त नहीं बहाऊंगा। कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत से चल दिया अपने देश के लिए, तो सिकंदर के कुछ सैनिक यहीं भारत में ही रुक गए। उनका यह मानना था कि सिकंदर कभी न कभी भारत जरूर लौटकर आएगा। और भारत के इसी छोटे से गांव में आज भी सिकंदर के सैनिकों के परिवार वाले मिल जाएंगे। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे ब्लॉग हैं। और यहाँ कहते हैं कि इस गांव में विदेशी औरतें आती हैं और यह विदेशी औरत सिकंदर जैसी औलाद चाहती हैं, क्योंकि यह लोग बहुत मजबूती और नीली आंखों वाले होते थे, गोरे ही होते थे। तो विदेशी औरतों का मानना है कि हमारा जो भी बच्चा होगा वह काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी स्वच्छ होगा। तो आज भी भारत में विदेशी औरतें आती हैं। दोस्तों, इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे अनेक ब्लॉग मिल जाएंगे जो इस गांव में जाकर वीडियो बनाते हैं। और यह बात पूरी तरह से सत्य भी है। और जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तभी सिकंदर की मौत हो जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर को किसी ने जहर दे दिया। कोई कहता है कि सिकंदर की मौत जहरीली मच्छर काटने से हुई, क्योंकि भारत के जो मच्छर हैं वह उनके वहाँ नहीं पाए जाते और इन मच्छरों का जहर ये लोग नहीं सह पाते थे, इसीलिए सिकंदर की मौत हो गई। मौत के पीछे की क्या सच्चाई है दोस्तों, इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।